या फिर आप 1-2 साल रुक सकते हैं। जैसे कि पिछले साल जो है जुलाई में, अब अगले साल जो है 2 साल का हो जाएगा, उसके बाद 3 साल का हो जाएगा। तो आप ये भी देख सकते हैं कि हमने प्रयोग कर रखा है, इसका क्या रिजल्ट मिलता है, पूरी हर प्रकार से जो है देखकर फिर हम प्रयोग करें। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। इसलिए हम हमेशा से कहते हैं कि बगीचे के बीच में प्लांटेशन किया, सेपरेट प्लांटेशन किया, कितने बाय कितने पर किया, ये कितने बाय कितने का बगीचा है, उसके बीच में हमने प्लांटेशन किया, क्या रिजल्ट मिल रहा है, कौन सी वेरायटी लगाई है, किस टेक्नोलॉजी से लगाई है, ये सारी चीजें ध्यान में रखने के बाद फिर इस बगीचे को हम किस प्रकार से मैनेज करेंगे, इन दोनों की कैनोपी किस प्रकार से मैनेज करेंगे। अगर जो है ये प्लांटेशन हमारा सक्सेस नहीं रहा, तो जो बड़े पौधे हैं इनको हम कैनोपी को किस प्रकार से मैनेज करके जो है इसकी ग्रोथ करेंगे। ये सारी चीजें जो है आप डिटेल जानकारी हमसे पहले ले लें। आप सिर्फ डायरेक्ट जो है हमें देखकर जो है प्लांटेशन ना कर दें, नहीं तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि हम तो क्या है कि हर प्रकार से जो है मैनेज करने की कोशिश करेंगे और हम मैनेज कर भी लेंगे जहां तक हमें लगता है पूरा नियमानुसार। तो ये सारी चीजें जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रहती हैं और इसके बारे में हम निरंतर जानकारी देते रहेंगे। और ये सबसे महत्वपूर्ण है कि पौधों को मैनेज करना दोस्तों सबसे मुश्किल कार्य है। अगर यही जो अगर आपने सही कर लिया तो आधा कार्य जो है आपका वैसे ही कम हो जाता है, पौधों को सेट करना। तो अब जो ये चैलेंजिंग कार्य रहेगा कि इन दोनों पौधों के बीच में जो है इसको भी मैनेज करना। अब इसको मैनेज करना इसलिए आसान हो सकता है क्योंकि इसी के बीच में हम दूसरा नॉर्मल रूट स्टॉक का अगर प्लांट लगाते हैं वो इतना ताकतवर नहीं रहता है। एलिमो का हमने देखा है कि ये इतना ताकतवर है कि ये किसी प्रकार से सहन कर लेगा, चाहे दोनों पौधों की रूट्स जो है इधर आ चुकी हैं, इसकी रूट्स के आसपास बहुत सारी रूट्स जो है इनकी भी है, ये भोजन इसका ग्रहण कर लेती है। फिर भी ये रूट स्टॉक इतना पावरफुल हमें लगा है कि ये फिर भी जो है अपने लिए भोजन उठा लेगा। मतलब इन पौधों को, ये पौधे उठाए उससे पहले जो ये उठाने की क्षमता रखता है। और माइक्रोबडिंग टेक्नोलॉजी भी है, थोड़ा पावरफुल पौधा भी है। तो ये सारी चीजें जो है एक प्रकार से सही जम रही है, इसलिए हमने प्लांटेशन किया है। दूसरा पौधा बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पाता, ये बिल्कुल हम कह सकते हैं। नॉर्मल नागपुरी, जम्बेरी, रफ लेमन, रंगपुर लाइम, शायद तक वो पौधे जो है सर्वाइव नहीं कर पाते। लेकिन एलिमो के कारण हमें लगा है, जितना हमने अभी तक रिजल्ट देखा है उस हिसाब से बहुत ही पावरफुल पौधा है। तो ये अपना जो है भोजन उठाने की क्षमता रखता है, चाहे दोनों की रूट से जो है यहाँ पर आ गई है, फिर भी जो है इतना पावरफुल रूट स्टॉक है और माइक्रोबडिंग टेक्नोलॉजी ऊपर टॉप पर होती है। तो इसका जो है भोजन उठाने की क्षमता और ज्यादा बढ़ जाती है। तो रूट स्टॉक भी अच्छा है और टेक्नोलॉजी से ग्राफ्टिंग की हुई भी अच्छी है। तो दोनों चीजें कॉम्बिनेशन अच्छा जम रहा है, इस कारण हमने प्लांटेशन किया है। तो इसका भी रिजल्ट देखना बहुत ही शानदार रहेगा। इसके बारे में भी जो है हम आपको डिटेल जानकारी देते रहेंगे और रिजल्ट आपको बताते रहेंगे, जिससे आपको पता चले कि किस प्रकार से हमने प्लांटेशन किया है, किस प्रकार से पौधों को मैनेज किया और क्या रिजल्ट मिला।